टिकटॉक ऐप भारत में बहुत हिट रहा है। भारत में इसके करीब 20 करोड़ एक्टिव यूजर बताए जाते हैं। लेकिन हाल ही में भारत सरकार ने टिकटॉक समेत चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया। ऐसा करने के पीछे भारत सरकार की ओर से जो दलील दी गई है वो ये कि कई सोर्सेज से इन ऐप्स को लेकर शिकायत मिली थी और इन पर पाबंदी से भारत के मोबाइल और इंटरनेट उपभोक्ता सुरक्षित होंगे। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इस बैन से टिकटॉक की मदर कंपनी बाइटडांस को करीब 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इन आंकड़ों से ही हम भारतीय ऐप बाजार में टिकटॉक की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में कुछ देसी ऐप्स जैसे कि चिंगारी और रोपोसो कोशिश कर रहे हैं कि वे टिकटॉक की जगह ले सकें। फिलहाल भारत में चीन के प्रति काफी नाराजगी है और ऐसे में देसी ऐप्स के लिए ये काफी अच्छा मौका है। चिंगारी ऐप टिकटॉक की जगह को भरने की पूरी कोशिश कर रहा है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कुछ दिन पहले कहा था कि उन्होंने कभी भी टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अब उन्होंने चिंगारी ऐप जरूर डाउनलोड किया है। आनंद महिंद्रा की ही तरह कई भारतीय स्वदेशी भावना रखते हुए इस ऐप को आजमा रहे हैं। चिंगारी के को फाउंडर सुमित घोष ने बताया कि अब उनके ऐप को हर घंटे 3 लाख नए यूजर डाउनलोड कर रहे हैं। चिंगारी ऐप को अभी तक 80 लाख नए यूजर्स मिल चुके हैं। इस ऐप का इंटरफेस काफी हद तक टिकटॉक जैसा ही नजर आता है। गूगल प्ले स्टोर की फ्री ऐप लिस्ट में रोपोसो सबसे ऊपर है। रोपोसो का कहना है कि उनके ऐप को टिकटॉक बैन से पहले करीब 65 मिलियन लोगों ने डाउनलोड कर रखा था, लेकिन इस बैन के बाद से ऐप के 100 मिलियन डाउनलोड पूरे होने वाले हैं। उन्होंने बताया कि हर घंटे करीब 6 लाख नए यूजर्स उनसे जुड़ रहे हैं। चिंगारी और रोपोसो की तरह ही और भी कई ऐप्स हैं जो टिकटॉक की तर्ज पर शॉर्ट वीडियो स्टाइल वाले हैं। इस लिस्ट में मित्रों, शेयरचैट, ट्रेल वगैरह का नाम भी शामिल है। चीनी ऐप्स पर बैन लगने से पहले ही मित्रों ऐप ने 1 करोड़ डाउनलोड्स के साथ सबको हैरानी में डाल दिया था। शेयरचैट भी एक भारतीय ऐप है जो टिकटॉक की जगह लेना चाहता है। ग्रामीण इलाकों में ये काफी चल भी रहा है। इतनी बड़ी संख्या में यूजर्स को संभालना इन ऐप्स के लिए सबसे प्रमुख चुनौती है। इतने ज्यादा ट्रैफिक के कारण कई बार सर्वर क्रैश हो जाता है। चिंगारी के मुताबिक उन्हें इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। कई बार यूजर्स परेशान होकर नेगेटिव रिव्यू दे देते हैं। चिंगारी और रोपोसो ऐप को कई नेगेटिव रिव्यू मिले हैं। अगर ऐसा ही जारी रहा तो यूजर्स की दिलचस्पी भी खो जाती है। तो इन ऐप्स ने अपने रिसोर्सेज बढ़ाने की जरूरत महसूस की है। एक बात है सुरक्षा को लेकर। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये ऐप्स ज्यादा डेटा सिक्योरिटी तो मुहैया नहीं ही करा पाएंगे। आमतौर पर इस तरह के छोटे स्केल के ऐप्स 2 या 3 लोग मिलकर तैयार करते हैं और उन्हें भी ऐप्स डिजाइन और वर्किंग की बहुत बेसिक जानकारी होती है। वे बस फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस के लिए ही कोड कर सकते हैं। वे डेटा सिक्योरिटी को लेकर बहुत ध्यान और रिसोर्स नहीं लगाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी बहुत सीमित जानकारी होती है। साइबर एक्सपर्ट जितेंद्र जैन कहते हैं कि यूट्यूब ने भी अपनी शॉर्ट वीडियो फीचर लॉन्च किया है। वो भी नया फीचर है, पॉपुलर हुआ नहीं है। टिकटॉक को कॉपी करने दुनिया भर में कई ऐप आए, लेकिन वे टिकटॉक के मुकाबले के नहीं थे और हो भी नहीं सकते क्योंकि टिकटॉक हजारों बिलियन डॉलर की कंपनी है। लेकिन इसके बैन होने के बाद एक वैक्यूम पैदा हो गया है। एकदम बैन हुआ है और इंडिया के स्टार्टअप इतने तैयार भी नहीं थे। जो लाखों उपभोक्ता उनसे अब रोज जुड़ रहे हैं, उनके डेटा सुरक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए, यही उनको चिंता है। लेकिन वक्त के साथ ये खुद को स्केल अप कर पाएंगे। चाइना में भी ऐसा ही हुआ। जब वहाँ गूगल और यूट्यूब को बैन किया गया था कई साल पहले, तो वहाँ चाइना के ऐप्स ने तरक्की की। टिकटॉक वापस आने के चांसेस जितेंद्र जैन को कम लगते हैं क्योंकि इसको बैन करने की वजह कोई रूल कंप्लायंस नहीं है। इसकी वजह राष्ट्रीय सुरक्षा कही गई थी। एक फ्रेंच हैकर जो कि ट्विटर पर एलिट एल्डरसन के नाम से है, उनका दावा है कि चिंगारी को बनाने वाली ग्लोबल सॉफ्ट वेबसाइट मालवेयर इन्फेक्टेड है। चिंगारी के को फाउंडर सुमित घोष इस बात पर स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि ग्लोबल सॉफ्ट वेबसाइट और चिंगारी ऐप के बीच कोई संबंध नहीं है। वैसे अगर टिकटॉक वापस लौटा तो टिकटॉक पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि वो भारत में वापस आ सके। अब वो ऐसा करने के लिए लीगल तरीकों को भी देख रहा है। इससे पहले टिकटॉक को मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहते हुए बैन कर दिया था कि ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देता है, लेकिन बाद में इस बैन को कुछ शर्तों के साथ हटा लिया गया था। इस बार भी टिकटॉक भारतीय सरकार को सतर्कता बरतने का वादा करते हुए संतुष्ट कर सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि टिकटॉक को दोबारा से वही लोकप्रियता हासिल करने में वक्त लगेगा या शायद ना भी लगे।